नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंजलि। होप रे चैनल आशा की किरण में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, एक कहानी सुनाते हैं आपको। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक जगह पर निवास कर रहे थे। राह से गुजरते हुए विश्राम कर रहे थे तो उनके पास एक व्यापारी आया और उसने आकर के बुद्ध को प्रणाम करा और उसने कहा कि भगवान, आज मैं अपने दोस्त को जान से मारने जा रहा था, परंतु तभी पता चला कि आप यहाँ आए हुए हैं, तो सोचा पहले एक बार आपके दर्शन कर लूं और आपको ये बात बता दूं। तो बुद्ध ने कहा, अरे आपके दोस्त ने ऐसा क्या कर दिया भाई जो आप उसे जान से मारना चाहते हैं और मारने से पहले मुझे बताना चाहते हैं। तो उसने कहा, भगवान, मेरे दोस्त ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया और उसकी वजह से आज मैं बर्बाद हो गया हूँ और सड़क पे आ गया हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि अच्छा भाई, अगर तुम अपने दोस्त को मारने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो तो मैं तुम्हें एक ऐसा मार्ग धन संपत्ति कमाने का बता सकता हूँ जो संपत्ति तुम्हारे पास से ना ही कभी खत्म होगी, ना ही उसमें कोई कमी आएगी और वो हमेशा के लिए स्थायी तुम्हारे पास हो जाएगी। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, मगर उस मंत्र को बताने के पहले तुम्हें मुझे पूरी बात को सही सही बताना होगा कि आखिर हुआ क्या, तुम्हारे दोस्त ने क्या किया ऐसा जिसकी वजह से तुम्हें उसे जान से मारना चाहते हो और तुम सड़क पर आ गए। तो उसने कहा कि काफ़ी समय पहले मेरा दोस्त मेरे पास आया था, उसके पास कुछ भी नहीं था, ना कुछ खाने को था, ना कोई रहने के लिए जगह थी। मैंने उसे व्यापार करने के लिए पैसे दिए और मैंने उसे जो व्यापार करने के लिए पैसे दिए, उन पैसों से, व्यापार से वो तरक्की करने लगा। प्रारंभ में तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि मेरा दोस्त तरक्की कर रहा है, मैंने उसे पैसे दिए, मैंने ही उसे काम करवाया और वो तरक्की कर रहा है। परंतु धीरे धीरे उसका व्यापार मेरे व्यापार से बड़ा होने लगा। वो मेरे घर मुझसे बड़ी गाड़ियों में मेरे घर आने लगा। उसकी महफिलों की जो साज सजावट होती थी वो मेरी महफिलों से ज़्यादा रौनक वाली होने लगी, उसका नाम मुझसे ज़्यादा होने लगा। तो धीरे धीरे ये मेरी बर्दाश्त के बाहर होने लगा। इसलिए मैंने उसे बर्बाद करने के लिए छोटे छोटे षड्यंत्र रचने शुरू करे। उससे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका तो बड़े बड़े षड्यंत्र रचने शुरू करे। इन षड्यंत्रों से उसका तो नुकसान हुआ, निश्चित उसको नुकसान हुआ, लेकिन मुझे नुकसान ज़्यादा पहुंच गया और धीरे धीरे मेरा पूरा व्यापार बर्बाद हो गया और मैं सड़क पर आ गया। और अब मेरी इस बर्बादी का कारण वो दोस्त है, इसलिए उसे तो मैं जान से मार करके रहूँगा। और आप मुझे वो मार्ग अब बता दीजिए जिससे मुझे वो धन संपत्ति मिलेगी जो कभी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने कहा था पूरी बात सही सही बतानी है। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम अपने दोस्त को जान से मारना चाहते हो, ये काम कुछ समय बाद कर लेना। अभी तो ऐसा करो कि तुम वो मंत्र ले लो जिससे कि तुम्हें स्थायी धन संपत्ति मिल जाएगी और तुम अपने दोस्त से भी ज़्यादा धनवान हो जाओगे, दोस्त से भी ज़्यादा संतुष्ट हो जाओगे, दोस्त से भी ज़्यादा सुखी हो जाओगे। तो उसने कहा, जल्दी बताइए वो क्या मार्ग है। तो बुद्ध जी ने कहा कि देखो, पहला काम तो ये है कि तुम्हें अपने दोस्त के पास जा करके उससे पैसा मांगना है व्यापार शुरू करने के लिए, ठीक उसी तरीके से जैसे वो तुम्हारे पास आया था व्यापार के लिए पैसा मांगने। तो उसने कहा, नहीं, ये तो मैं बिल्कुल कदापि नहीं कर पाऊंगा। तो बुद्ध ने कहा, नहीं, पहली तो शर्त यही है, तुम्हें ये करना होगा अगर तुम्हें स्थायी धन संपत्ति चाहिए तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ये कर लूँगा। उसने कहा, और क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि देखो, मैं इस स्थान पर 1 वर्ष के बाद दोबारा आऊँगा, दोबारा तुमसे आकर के मिलूँगा। इस 1 साल तक तुम्हें सिर्फ एक काम करना है कि तुम अब नए व्यापार को प्रारंभ करके जो भी पैसा कमाओगे, उस पैसे का तुम्हें सिर्फ उतना अपने पास रखना है जिससे तुम्हारी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण अच्छे प्रकार से हो जाए, उन्हें कोई कमी ना रह जाए। और उसके बाद तुम्हारे पास जो कुछ भी बचेगा तुम्हें ज़रूरतमंदों को ढूंढ ढूंढ करके उनमें बांट देना है। गरीबों में वो पैसा पूरा का पूरा बांट देना है। और ये बौद्ध मठ है, यहाँ पे भिक्षु प्रवचन देते हैं। जब भी तुम्हें समय मिले, जब भी तुम्हारा चित्त मन शांत हो, तुम यहाँ पर आकर के इन लोगों की बातें सुनना, यहाँ बैठना, थोड़ी सेवा एवा करना और चले जाना। ये बस तुम्हें साल भर तक करना है। साल भर बाद जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो तुम्हें धन संपत्ति का वो मंत्र दूंगा जो कभी खत्म नहीं होगा। वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बुद्ध की पूरी बात मानी, दोस्त से धन लिया, व्यापार शुरू किया, गरीबों को ढूंढ ढूंढ के उनकी मदद करने लगा। एक समय वो भी आया कि जब लोग उसको उसके व्यापार के धन से नहीं, उसके परोपकार से जानने लगे। कहीं भी कोई समस्या में होता तो लोग कहते हैं, अरे उनके पास चले जाओ, वो बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं, वो तुम्हारा सारी समस्या दूर कर लेंगे। उसे इतनी आशीर्वाद मिलने लगे, इतना लोग उसके लिए प्रार्थनाएं करने लगे, इतनी सद्भावना उसके लिए मन में रखने लगे। और वो पत्नी बच्चों समेत जब समय मिलता तब यहाँ पर आता और बौद्ध भिक्षुओं की बातें सुनता, यहाँ पे समय व्यतीत करता।
स्थिति ये हुई कि साल भर होते होते उसका हृदय पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया और वो एक नया ही व्यक्ति बनकर के तैयार हो चुका था। साल भर का समय बीता, बुद्ध वहां पर वापस आए। बुद्ध जब वापस आए तो उसे अब सूचना मिली तो वो बुद्ध जी से मिलने आया। तो बुद्ध जी ने कहा, कहो कैसे हो और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। उसने कहा, आपकी कृपा से अच्छा चल रहा है। बहुत बड़ा तो व्यापार नहीं है मेरा, लेकिन जितना भी व्यापार है मैं उससे पूरे तरीके से संतुष्ट हूँ। तो बुद्ध जी ने कहा कि तो तुम्हें अब वो धन संपत्ति का मंत्र दे दिया जाए जो जिससे तुम्हारी धन संपत्ति कभी नहीं समाप्त होगी। तो वो बुद्ध के चरणों में गिर गया, बहुत रोया। उसने कहा, मुझे मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा कर दीजिए। मैं लालचवश, स्वार्थवश बिल्कुल अंधा हो गया था। आपके आशीर्वाद से मुझे वो धन संपत्ति मिल चुकी है, मुझे वो राह और मार्ग मिल चुका है जिस पर जाकर के ये बढ़ना ही है और ये संपत्ति मेरे पास से कभी नहीं समाप्त होनी। मैं असली संपत्ति क्या होती है ये समझ चुका हूँ। उसने कहा, मैं जीवन को जीने का सही मार्ग समझ चुका हूँ और मैं ये भी समझ चुका हूँ कि असली धन संपत्ति किसे कहते हैं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और वो प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चला गया। दोस्तों, ये तो एक कहानी है, भगवान बुद्ध की कहानी है, एक व्यापारी की कहानी है। परंतु अगर देखा जाए तो मानव स्वभाव की ये आदत होती है कि हम बिना फल की इच्छा के कुछ भी नहीं कर पाते। एक पेड़ लगाते हैं तो उसके फल की इच्छा रखते हैं, एक कुत्ता या कोई जानवर पालते हैं तो उससे वफादारी की आशा रखते हैं, संतान अगर होती है तो संतान से जो है वो स्वावलंबी होने की, आज्ञाकारी होने की उम्मीद रखते हैं। कुल मिलाकर के इच्छाओं की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी वास्तविक इच्छा थी क्या। हमें हर बात में इच्छा होती है, हम सब कुछ चाहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि संतोष रूपी धन हमारे हाथ से दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण खिसकता चला जाता है और स्थिति ये खड़ी होती है कि हमारे मन में सिर्फ असंतोष बढ़ जाता है। जरूरत तो इस बात की है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके परिणाम की आशा किए बिना उसकी परिणति की तरफ उसको पूर्ण प्रयास से ले जाएं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने भी तो यही कहा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। पर हम इस बात को न समझते हैं और न समझना चाहते हैं। दोस्तों, वो जो व्यापारी था, उस व्यापारी को ऐसा लगा कि मेरे दिए धन से मुझसे ज्यादा धन कमा रहा है तो इस धन पे तो मेरा हक हुआ, इसे जितना ज्यादा धन कमा रहा है सब मुझे दे देना चाहिए। ये उस व्यापारी के मन की छिपी हुई इच्छा थी कि इस धन पर मेरा हक है। ये आस थी उसकी अपने दोस्त से, लेकिन आस तो पूरी हुई नहीं। तो परिणाम स्वरूप उसके मन में कुंठा बढ़ती चली गई, निराशा बढ़ती चली गई और उस कुंठा ने उसके पूरे जीवन को और उसके पूरे कर्मों को दुष्प्रभावित कर दिया। और बुद्ध द्वारा बताए गए असाध्य मेहनत के 1 वर्ष के मार्ग ने उसके मन से उस कुंठा को, उस निराशा को पूरे तरीके से खत्म कर दिया और उसे उस कुंठा से विजय दिलवा दी, उस कुंठा के ऊपर उसे विजय दिलवा दी। और परिणाम आपके सामने है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कहानी का संदेश आप सब तक पहुंचा होगा। और दोस्तों, अगर कहानियां अच्छी लग रही हैं, चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड लक दोस्तों।